विवेक चूड़ामणि 25। पांचों कोषों का वो कर दिया है, निराश कर दिया है 213 श्लोक तक। अब 214वें श्लोक में शिष्य का एक नया प्रश्न उपस्थित होता है। शिष्य ये पूछता है और फिर आगे गुरु का उत्तर शुरू होगा। सारी विवेक चूड़ामणि प्रश्नोत्तर शैली में है, शिष्य और गुरु का संवाद है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता भी शिष्य और गुरु का ही संवाद है, पर नाम दे दिया है अर्जुन और श्री कृष्ण अनुवाद, श्री कृष्ण संवाद। विदुर नीति विदुर और धृतराष्ट्र का संवाद है। सनत सुजातीय धृतराष्ट्र और सनत सुजात का संवाद है। ऐसे ही नल दमयंती सत्यवान सावित्री का संवाद है। संवाद शैली महाभारत तो विशेष करके संवाद शैली में लिखा गया है। सत्यवान सावित्री संवाद, नल दमयंती संवाद, पुरुरवा पुरुवशी पुरुरवा संवाद, इस तरह से बहुत सारे ये संवाद के जो वो हैं पात्र हैं वो अलग अलग हैं। तो शिष्य और गुरु का संवाद है ये। शिष्य प्रश्न करता है, गुरु उत्तर देता है। तो शिष्य का प्रश्न है, मिथ्यात्वे निषिद्धेषु कोशेषु एतेषु पंचसु सर्वाभावं विना किंचित् न पश्याम्यत्र हे गुरु विज्ञेयं किमु वस्त्वस्ति सत्त्वात्मना अत्र विपश्चिता। हे गुरुदेव, ये बताओ मिथ्या रूप से इन पांच कोशों का निराकरण करने पर निषिद्धेषु कोशेषु एतेषु, ये जो पांच कोश हैं, जब मिथ्यात्व से मिथ्या रूप से इनका निराश हो गया, पंचसु कोशेषु, तो अब तो शून्य आ गया। शून्य के अलावा कुछ दिखता नहीं है। जैसे अन्नमय कोश दिखता है, प्राणमय कोश। अब धीरे से हम श्वास को या तो शांत होकर के श्वास को देख सकते हैं या बहुत तेजी से व्यायाम करके श्वास का अनुभव कर सकते हैं। दोनों अवस्थाओं में श्वास का अनुभव कर सकते हैं। जैसे हम तेजी से अपने श्वास का जब अनुभव करते हैं, व्यायाम आदि करते हुए तेज दौड़ लगा करके और भस्त्रिका प्राणायाम आदि में हम प्राण का अनुभव करते हैं। मनोमय कोश अपनी इच्छाओं के द्वारा, संकल्प के द्वारा, संशय के द्वारा अपने मन का अनुभव कर सकते हैं। कार्य से मतलब जैसे अन्नमय कोश तो आंखों से साक्षात दिखता है हमारे को, ये शरीर आदि, पर प्राणमय कोश को हम व्यायाम के द्वारा या ध्यान के द्वारा बिल्कुल शांत हो जाएं, एकदम कंप्लीटली साइलेंस में चले जाएं और फिर ध्यान को यहाँ नासिका के ऊपर जमाएं, तो हमको पता लग जाएगा कि श्वास चल रहा है, सब कुछ स्थिर हो गया। तो नासिका से श्वास का आना जाना हमारे को, मनोमय को उसका व्यापार जो संकल्प इच्छा आदि, उससे मनोमय को उसका पता लगता है। मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम ये चीज प्राप्त करनी है, इस तरह से जो हमारे भीतर निश्चय होता है बुद्धि का, इससे मुझे जीवन में सफलता मिलेगी, इससे मेरे जीवन की सार्थकता हो जाएगी, इस तरह के जो निश्चय होते हैं वो विज्ञानमय कोश। और जो हमें सुख दुख का अनुभव होता है वो आनंदमय कोश। इन पांचों कोशों का निराश करने पर तो शून्य आ जाती है, शून्यता आ जाती है। शून्यता के सिवाय कुछ दिखता नहीं है। पर ये उत्तर देते समय मुझे ऐसा लगता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, शून्यता तो आ जाती है पर शून्यता का भी कोई साक्षी बना रहता है। तो शून्यता का जो साक्षी वही आत्मा है। शून्यता को जानने वाला भी कोई रहता है। साक्षी का मतलब
जो कोई एक घटना घट रही है उसको जानने वाला, तो शून्यता का भी तो साक्षी रहता है। मिथ्यात्वे निषिद्धेषु कोशेषु एतेषु पंचसु, इन पांचों कोशों के निषिद्ध हो जाने पर सर्वाभावम बिना किंचित न पश्यामि अत्र, सर्वाभाव मानी शून्य के सिवाय मुझे कुछ और दिखता नहीं है, सब कुछ का अभाव हो जाता है। मतलब अन्नमय आदि पांचों कोशों को मिथ्या समझकर, त्याज्य समझकर उनका सब का त्याग कर दिया, तो फिर तो इनके अलावा तो कोई वस्तु दिखाई नहीं देती, तो सर्वाभाव सबका अभाव हो जाता है। तो जीव भाव भी विज्ञान में कोश में कल्पित है, और सुख को आत्मा का स्वरूप बताया गया है। तो आनंदमय कोश जो सुख रूप है उसका भी निराश कर दिया आपने, तो कि भाई सुख का अनुभव, दुख, ये जो ज्यादा सुख का अनुभव, प्रियता का अनुभव, मोद प्रमोद का अनुभव, उसको भी हटा दो। वो जो प्रिय मोद प्रमोद है, अच्छा लग रहा है ना जो, उसको भी हटा दो। तो सर्वाभावम बिना किंचित न पश्यामि अत्र, सर्वाभाव बस शून्य मात्र दिखाई देता है और कुछ दिखता नहीं है। विज्ञेयम किम वस्तु अस्ति, विचार कुशल पुरुष को यहाँ कौन सी वस्तु को अपनी आत्मा के रूप में, विज्ञेयम किम अस्ति स्वात्मना अत्र विपश्चिता, बुद्धिमान को अपनी आत्मा के रूप में, किसको अपनी आत्मा के रूप में समझना चाहिए? बुद्धिमान व्यक्ति को किसको आत्मा के रूप में जानना चाहिए? सारा अभाव हो गया। अब ये सारा अभाव होने के बाद फिर आत्मा कह रहे हो कि इसके, इससे अलग जो इस सब का साक्षी है, अवस्था त्रय का साक्षी है, पंच कोशों से विलक्षण है, उसको आपने पिछले श्लोक में 213 में ये तो बताया, योयम आत्मा स्वयं ज्योति पंचकोश विलक्षण, पांचों कोशों से विलक्षण स्वयं ज्योति आत्मा अवस्था त्रय साक्षी, निर्विकार निरंजन निर्लेप सदानंद सत्स्वरूप स विज्ञा स्वात्मत्वेन विपश्चिता। अपने ज्ञानी व्यक्ति को स्वात्मा के रूप में उसको जानना चाहिए। किसको? स्वयं ज्योति है, पंचकोश विलक्षण है, अवस्था त्रय साक्षी है, निर्विकार है, निरंजन है, विकार रहित है, निर्लेप है, और सदा आनंद स्वरूप है, सदा आनंद स्वरूप है। तो इसको सविज्ञेया स्वात्मत्वेन, उसको आत्मा के रूप में जानना, स्वात्मा के रूप में जानना चाहिए। तो कह रहे हैं उसमें विज्ञेयम की वस्तु अस्ति, इसमें मुझे ये नहीं पता चल रहा कि इसमें क्या विज्ञेय है। वो तो सारा अभाव हो गया, पांचों कोशों को, तीनों अवस्थाओं को भी निराश कर दिया, पांचों कोशों को हटा दिया। अब इसमें कौन सा आत्मा बच गया, ये पता नहीं चल रहा है। इसके बारे में कुछ बताइएगा। मतलब आनंदमय कोश को भी आत्मा मना कर दिया, जहां सुख अनुभव हो रहा है ना उसको भी। तो ये बहुत गंभीरता की बात आ गई कि भाई ये जो सुख स्वरूप, हमने तो सुना था आत्मा सुख स्वरूप है, विज्ञान में को उसका भी निराश कर दिया कि जो ज्ञान स्वरूप है। ये दोनों जो है ना, ज्ञान स्वरूप आत्मा, सुख स्वरूप आत्मा, इन दोनों का ही निषेध कर दिया। फिर उसको आत्मा का कैसे समझे? सुख रूप कोश का भी निषेध कर दिया, तो फिर बचेगा क्या? सुख से भी बड़ी कोई चीज है क्या? सुख तो रस स्वरूप होता है, प्रियता की चरम सीमा है सुख, उसका भी आपने अलग कर दिया है। तो अब वो क्या है जो जिसको हम वो कहे? शून्यता के अतिरिक्त तो कुछ हमें दिखाई नहीं देता। तो गुरु जी कृपा करते हैं, सत्यम मुक्तम त्वया विद्वन निपुणोसी विचारणे अहम आदि विकारास्ते तदभावोऽयमप्यथ सर्वे येन अनुभूयन्ते यस् स्वयं न अनुभूयते तम आत्मानं वेदितारं विद्धि बुद्ध्या सूक्ष्मया। ये 127 से 138 तक आत्मा का निरूपण गुरु के द्वारा किया है। 127वें श्लोक से 138वें तक,
27 में से 138, 27, 38, 11, 12 श्लोक है। 27, 12 श्लोकों में 127वां श्लोक है। आत्मनिरूपण अथ ते प्रसम प्रवक्ष्यामि स्वरूपम परमात्मना यद विज्ञाय नरो बंधा मुक्ता कैवल्यम अश्नुते। 126 में ऐसे कहा, जिस परमात्मा के स्वरूप को जानकर मनुष्य बंधन से मुक्त हो जाता है। अथ ते सम प्रवक्ष्यामि स्वरूपम परमात्मना यद विज्ञाय नरो बंधात, जिसको जानकर मनुष्य बंधन से मुक्त हो जाता है और कैवल्य को प्राप्त करता है। तो ये 127 से और 138 तक, 138 तक, और फिर अध्यास शुरू हुआ है। 139 में अध्यास शुरू हो रहा है। तो इसमें देख रहे हैं हम 127 में, अस्ति कश्चित स्वयं नित्यम अहम प्रत्यय लंबना। स्वयं अहम वृत्ति का आश्रय। अहम प्रत्यय, प्रत्यय मानी ज्ञान वृत्ति। अहम रूप जो ज्ञान वृत्ति है, मैं करके जो ज्ञान वृत्ति होती है, उसका आश्रय। अवस्था त्रय साक्षी, पंचकोश विलक्षणा। अवस्था त्रय का जो साक्षी है और पंचकोशों से विलक्षण है, यह कोई नित्य वस्तु है, ऐसा प्रतिज्ञा की 127वें श्लोक में। 128 में का यो विजानाति सकलम जागृत स्वप्न सुसुप्तिषु बुद्धि तद्वृत्ति सद्भावम अभावम अहम इत्ययम्। 128वां श्लोक देखिए, जो जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों अवस्थाओं में बुद्धि और उसकी वृत्तियों के भाव और अभाव को, बुद्धि तद्वृत्ति सद्भावम अभावम, बुद्धि और तद्वृत्ति, बुद्धि तद मानी बुद्धि, बुद्धि और बुद्धि की जो वृत्ति है, बुद्धि तद्वृत्ति सद्भावम, बुद्धि और बुद्धि की वृत्ति के सद्भाव को और अभाव को अहम भाव से स्थित हुआ जानता है। दोनों को अहम भाव के रूप में बुद्धि तद्वृत्ति सद्भावम अहम भावम इत्ययम्, ऐसा ये अयम आत्मा, जो जागृत स्वप्न सुसुप्ति में बुद्धि और बुद्धि की वृत्तियों के सद्भाव को और अभाव को भी, बुद्धि और बुद्धि की वृत्तियां चल रही हैं, 5 वृत्तियां, इनको जो जानता है, और बुद्धि की वृत्तियों का जो अभाव है उसका भी जानता है। कि अब मेरे मन में कोई बुद्धि, मेरे मन में या मेरी बुद्धि में कोई वृत्ति नहीं चल रही, उसको भी जानता है, और बुद्धि की वृत्तियों को भी जानता है। मतलब ऐसा वाक्य प्रयोग करके फिर शांत हो जाए। यदि यही वाक्य चल रहा है तो वो भी एक बुद्धि की वृत्ति है ना, कि मेरे मन में कोई वृत्ति नहीं है, ये भी एक वृत्ति है। तो मेरे मन में बुद्धि की वृत्तियां तरह तरह की चल रही हैं, ये सुख दुख मोहात्मक वृत्तियां चल रही हैं, राग द्वेषात्मक वृत्तियां चल रही हैं, या ज्ञान रूप वृत्ति चल रही है। मेरे मन में ये सब वृत्तियां चल रही हैं, कोई वृत्ति नहीं है। इस तरह से इस 128 में का बुद्धि तद्वृत्ति सद्भावम अभावम अभावम अहमिति अयम, अहमिति विजानाति अयम आत्मा, अहम के रूप में जानता है, ये हूं मैं है। फिर 129वें श्लोक में कहा, यह पश्यति स्वयं सर्वम यम न पश्यति किंचन, जो अपने को देखता है, यह पश्यति स्वयं सर्वम पश्यति, जो स्वयं ही सबको देखता है, यह पश्यति स्वयं सर्वम यम न पश्यति किंचन, जिसको कोई नहीं देखता, मतलब जो सबका दृष्टा है, जो कभी दृश्य नहीं बनता। यम न पश्यति किंचन का मतलब हो जाएगा कि जिसको कोई दूसरा नहीं देखता। आत्मा ही सबको जानता है ना, आत्मा को कोई कैसे जानेगा। न वारे विज्ञातारम, अरे न वा अरे विज्ञातारम, विज्ञातारम अरे केन विजानियात, जो स्वयं विज्ञाता है उसको दूसरा विज्ञाता कहाँ से लाओगे, विज्ञाता तो एक ही है।
हमारे अस्तित्व में विज्ञाता तो एक ही है, तो विज्ञाता को जानने के लिए कोई दूसरा विज्ञाता कहाँ से आएगा? तो ये बताया, यश चेतयति बुद्धियादि न तत् यम चेतयत्ययम, जो बुद्धि आदि को चेतना युक्त कर रहा है, बुद्धि आदि जिसको चेतन नहीं करती, बुद्धि आदि उसको चेतन नहीं बनाती, बुद्धि को चेतन बनाता है, वो आत्मा है। फिर 130वें में बता दिया, येन विश्वमिदं व्याप्तम यन्न व्याप्नोति किंचन, जिसके द्वारा ये सब व्याप्त है, सारा विश्व व्याप्त है, सब कुछ, इदम सर्वम, सब कुछ व्याप्त है, यन्न व्याप्नोति किंचन, कुछ भी उसको व्याप्त नहीं करता, येन, जिसके द्वारा ये व्याप्त है, इदम सर्वम, ये जो भी कुछ दृश्यमान जगत है, येन विश्वमिदं व्याप्तम यत न, यत जो है द्वितीय एक वचन है, यन्न व्याप्नोति किंचन, जिसे कोई व्याप्त नहीं करता। ऐसा तात्विक कथन बताते हैं कि परमात्मा में सब कुछ है। भाई कभी कभी ऐसे बोल देते हैं कि कण कण में भगवान है, तो कण कण में भगवान है स्थूल दृष्टि से बोल देते हैं, कण कण में भगवान नहीं, भगवान में कण कण है, भगवान में सब कुछ है। तो भगवान में ही सब कुछ है, भगवान सब में है, ये स्थूल दृष्टि से बोल देते हैं। तो यन्न व्याप्नोति किंचन अभारूपम इदम सर्वम यम भांतम अनुभात्ययम। अभारूपम, अभा मानी अप्रकाश रूप, ये सब जिसके भाषित होने पर अनुभाषित होता है। अभारूपम इदम सर्वम यम भांतम अनुभात्ययम, ये आत्मा है। अभा, दोनों ही अर्थ हो जाएंगे। आभारूपम में आभा शब्द है, अभारूपम का मतलब हो गया अप्रकाश रूप, ये सब जिसके भाषित होने पर प्रकाशित होने लगता है। अभारूप भारूप में बदल जाता है। हाँ, आभारूपम इदम सर्वम, ये सारा आभारूप हो रहा है जिसके कारण से प्रकाश रूप हो रहा है। तो अप्रकाश रूप ये सब जिसके भाषित होने पर यम भांतम अनुभात्ययम तमेव भांतम अनुभाति सर्वम। फिर 131 में कहा, यस्य सन्निधि मात्रेण देहेन्द्रिय मनोधिया, देह मानी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेन्द्रियां, मन और बुद्धि, सन्निधि मात्र से विषयेषु स्वकीयेषु वर्तन्ते प्रेरिता इव, अपने अपने विषयों में ऐसे लग जाते हैं जैसे कि किसी ने पकड़ के लगा रखा हो। यस्य सन्निधि मात्र, जिसकी सन्निधि मात्र से देह इंद्रिया मन बुद्धि अपने अपने विषयों में प्रेरित हुए से बरत रहे हैं, ये आत्मा है। ये आत्मा का ही वर्णन कर रहे हैं। और फिर 132वें में कहा, अहंकाराद देहांता विषयाश्च सुखादया वेद्यन्ते घटवदेन नित्य बोध स्वरूपिणा। नित्य बोध रूप जो आत्मा है, बोध स्वरूप जो आत्मा है, उससे सारे विषय, जैसे हम घटादि को जानते हैं ना, ऐसे ही सारे विषय जिस अहंकार आदि देहांता, अहंकार से लेकर देह पर्यंत, अहंकार है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, देह है, अहंकार से शुरू करके स्थूल, सूक्ष्म से स्थूल की तरफ बढ़ रहे हैं। अहंकार आदि देहांता विषयास्य सुखादया, और सुख आदि विषय वेद्यन्ते घटवती, ये सारे घट की तरह, घटपट आदि की तरह अनुभव में आ रहे हैं। ये न नित्य बोध स्वरूपिणा, वो आत्मा है जिस नित्य ज्ञान स्वरूप, बोध स्वरूप, ज्ञान स्वरूप के द्वारा अहंकार से लेकर देह पर्यंत कोश और शब्दादि विषय, 5 कोश और शब्दादि विषय, ये सब जाने जाते हैं, वो आत्मा है। फिर 133 में, एशो अंतरात्मा पुरुषा पुराणो, जिसकी सन्नि मात्र से वाणी और प्राण चलते हैं। यहाँ पर कहा, ये नेशिता वाग अस्वस्थरंती, चौथी पंक्ति में, ये न प्रेरिता, ईशिता मानी प्रेरिता, जिसकी सन्निधि मात्र से वाणी और प्राण चलते हैं। एशो अंतरात्मा, वो अंतरात्मा सनातन है, पुराण पुरुष है, सनातन पुरुष है, निरंतर अखंड सुखानुभूति, निरंतर अखंड सुखानुभूति रूप है, सदैक रूप है, सदा एक रूप है, प्रतिबोध मात्र है, प्रतिबोध रूप है वो।
बोध, बोध में अनुस्यूत को प्रतिबोध कहते हैं। हर बोध के पीछे जो साक्षी रूप में विद्यमान है वो प्रतिबोध होता है। जो हमारी बुद्धि में बोध होता है ना, उस बोध का भी बोधम बोधम प्रति प्रतिबोध, प्रतिबोध रूपम। तो पुराण है, निश्चीम है, परिच्छिन्न है, निरंतर अखंड सुखानुभूति, निर्विकार है, अखंड अनुभूति स्वरूप, सदा एक रूप है, निर्विकार है। और जो बोध, बोध के प्रति प्रत्येक बोध में प्रत्येक आत्मा रूप से विदित है। बोध, बोध में प्रत्येक आत्मा चैतन्य रूप में या साक्षी रूप में जो विदित हो रहा है, प्रतिबोध मात्र है। तो ये 133 में बता दिया, 134 में बता दिया, अत्रैव सत्वात्मनिधि गुहायाम अव्याकृत आकाश, आकाश उरु प्रकाश, आकाशे उरु प्रकाश, साते गया आकाशे, अव्याकृत आकाशे उरु प्रकाश। तो अत्रैव सत्वात्मनि, अत्रैव सत्वात्मनि, यही साधक शरीर में ही, ये जो हमारा शरीर होता है ना अत्रैव, इस साधक के शरीर में ही सत्वात्मा, सत्वात्मनि का मतलब है बुद्धि रूप गुहा में। सत्वात्मा को बुद्धि शब्द से, सत्वात्मा बुद्धि रूप गुहा में, धी गुहायाम, सत्वात्मा रूप जो बुद्धि गुहा है उसमें स्थित अव्याकृत आकाश मानी माया में उरु प्रकाश है, परम प्रकाशमय परमात्मा, आकाश उच्चई रविवत प्रकाशते, इस संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करता हुआ सूर्य के समान सर्वोत्कृष्ट रूप से प्रकाशित, स्वतेज सा विश्वमिदं प्रकाशयन, अपने तेज से सारे विश्व को प्रकाशित करता हुआ, आत्मा के बारे में कह रहे हैं। स्वतेज सा विश्वमिदं प्रकाशयन, आकाश क्या बतला दिया, आकाश है परमात्मा, सब तरफ से आकाश का, एक तो भौतिक आकाश अर्थ होता है, एक आकाश मानी सब तरफ से प्रकाशमान, जो उसको भी आकाश कहते हैं। कास्त्री दीप तो धातु है। सात एक सप्तमी विभक्ति एक वचन, अव्याकृत आकाशे उरु प्रकाश है, आकाश उच्चै रविवत प्रकाशते, आकाश परमात्मा प्रथमा एक वचन। अत्रैव सत्वात्मनि, यहाँ पर सत्वात्मा धी गुहा में अव्याकृत आकाशे उरु प्रकाश, अव्याकृत जो आकाश है उसमें, अव्याकृत आकाश का मतलब ये प्रकृति, माया, विद्या, इनको अव्याकृत आकाश कहते हैं। यहाँ वेदांत की शैली में अव्याकृत आकाश मानी सांख्य की प्रकृति, अव्याकृत आकाश मानी माया, अव्याकृत आकाश मानी प्रधान, दृश्य, दृश्य का कारण, समस्त दृश्य का जो कारण है वो अव्याकृत आकाश है। दृश्य कार्य रूप है और अव्याकृत आकाश कारण रूप है। बृहदारण्यक में पूछा कि ये सब कुछ किसमें ओतप्रोत है, तो बोले आकाश में, अव्याकृत आकाश में। ये सब मतलब दृश्य को नाम लेकर कहा कि ये किसमें ओतप्रोत है, सूर्य, चांद, धरती, आसमान किसमें ओतप्रोत है, बोले आप आकाश में, आकाश माने अव्याकृत आकाश में। और बोले अव्याकृत आकाश किसमें ओतप्रोत है, बोले अक्षर में। अक्षर का मतलब वो आत्म तत्व, उसमें ओतप्रोत है। अंततः आत्म तत्व में पहुंचा देते हैं। तो आकाश उच्चई रविवत प्रकाशते, उच्चई रविवत वा प्रकाशते, उच्चई प्रकाशते, ये सारा जो है संपूर्ण विश्व को सूर्य के समान, उच्चई का मतलब सर्वोत्कृष्ट रूप से प्रकाशित हो रहा है। आकाश शब्द का अर्थ आसमंतात काशते प्रकाशते इति आकाश, काश्री दीप तो धातु है। तो आकाश का मतलब सब तरफ से जो दीप्तिमान है। आकाश उच्चै रविवत प्रकाशते, स्वतेज सा विश्वमिदं प्रकाशयन्, अपने तेज से
विश्वमिदं प्रकाशयन्, इस सारे विश्व को प्रकाशित करता हुआ जो मौजूद है। और आगे 135वें श्लोक में कहा, ज्ञाता मनो अहंकृति विक्रियाणाम देहेन्द्रिय प्राणकृत क्रियाणाम अयोग्निवत्तान अनुवर्तमानो न चेष्टते नो विकरोति किंचन। ये आत्मा के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं सारा। क्या क्या कह रहे हैं? वो आत्मा मन अहंकार रूप विकारों का, मनो अहंकृति विक्रियाणाम, मन और अहंकार के, अहंकार रूप विकारों का, और देहेंद्रिय प्राण कृत क्रियाणाम, देह इंद्रिय और प्राणों की प्राणकृत क्रियाणाम, क्रियाओं का ज्ञाता है। ज्ञाता दो चीज का बता दिया, प्राण, देहेंद्रिय प्राणकृत क्रियाणाम, देहेंद्रिय प्राण की गई क्रियाओं का, कृत माने प्राण के द्वारा की गई क्रियाओं का, देहेंद्रिय प्राणकृत, प्राण के द्वारा की गई, प्राण की गतिविधियां है और उनका विकार है। ज्ञाता का मतलब जानने वाला। मनो अहंकार कृत विक्रियाणाम, मन और अहंकार रूप विकारों का, एक तो मनो अहंकृति विक्रियाणाम, विकारों का, और देहेंद्रिय प्राण के द्वारा की गई क्रियाओं का ज्ञाता है। अयोग निवत्तान अनुवर्तमानो, लोहा जैसे अग्नि का अनुवर्तन करता है, लोहा अग्नि के अनुरूप हो जाता है, गर्म हो जाता है। लोहा अग्नि में गिर करके अग्नि के धर्मों को अपने में धारण कर लेता है। तो अयोग्निवत तान अनुवर्तमान, तपाए हुए लोह पिंड के समान उनका अनुवर्तन करता हुआ भी, तपाया हुआ लोह पिंड के समान उनका, तान अनुवर्तमान, उनका अनुवर्तन करता हुआ भी, न चेष्टते नो विकरोति किंचन, न कोई चेष्टा करता है न कभी विकार को ही प्राप्त होता है। तो ये बात बता दी। अयोग निवत दृष्टांत का मतलब है तप्त लोहे के गोलाकार और दीर्घाकार, षडभुजाकार, अष्टभुजाकार, सहस्त्रभुजाकार, अनंत भुजाकार, जैसे लोहे के जितने आकार हैं, अग्नि उन्हीं आकारों को धारण कर लेता है। अग्नि जो है उन सब लोहे के आकारों को धारण कर लेता है। दीर्घाकार गोलाकार अग्नि के धर्म नहीं है ना, तदाकार आकारित हो जाता है। अग्नि जो है उन्हीं का अनुवर्तन करता हुआ तदाकार आकारित हो जाता है। वो दीर्घाकार गोलाकार अग्नि के धर्म नहीं है, पर हो जाता है। उसी प्रकार मन अहंकार देह इंद्रिय प्राण आदि का अनुवर्तन करता हुआ आत्मा उनके व्यापारों से जो वस्तुतः व्याप्त नहीं होता, फिर भी तद्वत प्रतीत होता है। अयोग निवत्तान अनुवर्तमान, उनके व्यापारों से तो व्याप्त नहीं होता है, उनके व्यवहार करने पर भी आत्मा तो न चेष्टा करता है न कुछ गति करता है, विकार को प्राप्त नहीं होता है, कहीं कुछ भी विकार उत्पन्न नहीं करता है। ऐसा है ये आत्मा। न जायते नो म्रियते, 136वें में कहा, न जायते नो म्रियते न वर्धते, न पैदा होता है, न मरता है, न बढ़ता है, न क्षीण होता है, नो विकरोति, परिणाम को भी प्राप्त नहीं होता है, नित्य है ये आत्मा। विलीयमाने पि वपुषी अमुस्मिन, और इस शरीर के लीन होने पर भी, घट के टूटने पर घटाकाश की तरह लीन नहीं होता। न लीयते कुंभ इवाम्बरम स्वयं, जैसे कुंभ इव अंबरम, कुंभ में जैसे वो होता है ना, आकाश होता है, कुंभ इव अंबरम स्वयं न लीयते। शरीर के लीन होने पर भी, घट के नष्ट होने पर घटाकाश के समान लीन नहीं होता। और 137वें श्लोक में ये कह दिया, प्रकृति विकृति भिन्ना शुद्ध बोध स्वभाव, प्रकृति विकृति भिन्ना शुद्ध बोध स्वभाव, सद सदगम
सदसदिदमशेषं भासयन् निर्विशेष विलसति परमात्मा जाग्रदादि स्वस्था स्वहमहमिति साक्षात् साक्षी रूपेण बुद्धे। प्रकृति विकृति से भिन्न है जो शुद्ध बोध स्वभाव है। सद असद सद असद इदम अशेषम, सद और असद इस अशेष को, सद और असद व्यक्त अव्यक्त को प्रकाशित करता हुआ, सद और असद को, जो सद असद को संपूर्ण रूप से प्रकाशित करता हुआ, मतलब प्रत्यक्ष आदि प्रमेय अग्नि जल पृथ्वी इनको सत कहते हैं, आकाश और वायु को असत कहते हैं, अमूर्त कहते हैं। तो सद असद इदम अशेषम भासयन्, इन सब को प्रकाशित कर रहा हुआ निर्विशेष है वो। विलसति परमात्मा जागृत आदिषु अवस्थासु, जागृत आदि अवस्थाओं में अहमिति, अहम इस रूप में जो मौजूद रहता है। बुद्धे साक्षी रूपेण अहम अहमिति साक्षात विलसति। जागृत स्वप्न सुसुप्ति में बुद्धि का जो साक्षी बना हुआ है, सुसुप्ति में भी बुद्धि का बीज रूप से सद्भाव रहता है। सुसुप्ति में भी बीज रूप में तो सद्भाव रहता है, कार्य रूप में नहीं रहता। तो बुद्धि का साक्षी परमात्मा अहंकार से स्वयं ही प्रकाशित, अहम अहम इति साक्षात विलसति, अहम इस रूप में विराजमान रहता है। साक्षी रूपेण बुद्धि, बुद्धि के साक्षी के रूप में जागृत आदि अवस्थाओं में अहम इति साक्षात विलसति, अहम इस रूप में साक्षात विराजमान रहता है। ऐसे बोलते हैं ना, मैं ऐसा जो विराजमान रहता, मैं वो व्यवहार में जैसे ऐसे ही बताएंगे ना उसको, मैं ऐसा जो व्यवहार कर रहा है, उसको व्याप्ति, जहां भी जब मैं का व्यवहार होता है ना, मैं का व्यवहार होता है, उसको मैं बोलते हैं। घट को सींच, ये बोलते हैं जैसे वृक्ष को सींच रहा है, माने हर एक वृक्ष को सींच रहा है। पर्वत रमणीय है, नदी स्वच्छ जल वाली है, विदेशों में नदी स्वच्छ जल वाली है, तो हर नदी। तो ऐसे सुबह से शाम तक जो मैं करके जो अनेक मैं जो हैं, जितनी स्फुरणाएं हो रही है ना मैं करके सुबह शाम तक, चाहे हजारों बार हो, उन सब में जो विराजमान है। मैं का कभी कभी शरीर से तादात्म्य करके भी बोध होता है, मैं का कभी प्राणमय कोश के साथ, कभी मनोमय विज्ञान में, लेकिन एक शुद्ध मैं की भी स्फुरणा होती है ना अपने अस्तित्व के विषय में। तो ये आत्मा का निरूपण यहाँ पर किया है। ओम गुरुजी जी 136 में जब कहते हैं गुरुजी, जब हम शरीर के लीन होने पर, जैसे घट टूटने पर घटाकाश लीन हो जाता है आकाश, तो यहाँ शरीर मतलब अपना ये स्थूल शरीर के लीन होने पर कैसे उसको देखेंगे? विलीयमाने वपुषि अमुस्मिन्, ये जो आत्मा है इस शरीर के विलीयमान होने पर भी, शरीर के लीन होने पर भी, जैसे घट के टूटने पर घटाकाश लीन नहीं होता। घट टूटे तो घटाकाश लीन कहाँ होगा, बस जहाँ है वहां है। तो ऐसे ही शरीर के लीन होने पर भी वो आत्मा तो जहाँ है वहां है, कहीं और कहीं थोड़ी जाएगा, किसी चीज में लीन थोड़ी होगा। आत्मा जैसा है वैसा बना रहता है बस। तो घटाकाश का आकाश में लीन नहीं कहते गुरुजी, जब घट के टूटने। अब थोड़ा सा वैसे प्रैक्टिकली विचार करके देखो, घट टूट गया तो अब घटाकाश किसी में लीन हुआ, या घटाकाश जो आकाश पहले था घट में
वह वहां का वहां ही उपस्थित रहा। आकाश पर तो कुछ भी प्रभाव नहीं होता। आकाश पर क्या प्रभाव पड़ा? मतलब आकाश व्यापक तत्व है, जी भीतर सर। भी है बाहर भी है। तो टूट गया तो आकाश आकाश बच गया, लीन किस में होगा वो? घटाकाश क्या होता घट का आकाश, घट के भीतर जो वॉइड है, है? मर्ज हो गया। हाँ, वो मर्ज नहीं हो रहा है किसी में, वो बस घटाकाश घट आकाश के रूप में अवस्थित रहता है। मर्ज तो विविधता में हो जाए, वो अलग हो, दूसरा कोई अलग हो, मतलब घट के कारण वो आकाश मान में घटाकाश अंदर। हाँ, तो घट टूट गया तो मर्ज होने का तो सवाल तब आए जब द्वैत हो ना, कि ये घटाकाश जो है उसमें मर्ज हो गया है। दो आकाश है, एक बड़ा आकाश है, एक छोटा आकाश है। हाँ, आकाश का मतलब दो चीजें हो ना, बड़ी, एक बड़ी हो एक छोटी होती है, उसमें मर्ज होगी ऐसे कहेंगे तो पता नहीं है। मतलब नान्यो अतोस्ति दृष्टा, नान्य अतोस्ति श्रोता, नान्य अतोस्ति मंता, नान्य अतोस्ति विज्ञाता, वो एक ही है, इससे अलग। ऐसा व्यवहार संभव ही नहीं। हाँ, सर्वव्यापक कोई भी वस्तु व्यवहार संभव ही नहीं। और कोई दूसरा दृष्टा श्रोता मंता विज्ञाता है नहीं, कोई दूसरा हमारे एक ही जानने वाला है, दो जानने वाले नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। दो जानने वाले नहीं है, तो जब शरीर खंडित हो गया तो आत्मा रूप में तो वो ईश्वर और अपने एक ही, है। ईश्वर और जीव एक ही। हाँ, वो तो मतलब पारमार्थिक दृष्टि से तो एक ही है ना, और यदि व्यवहारिक दृष्टि में जाएं, बुद्धि के साथ संबद्ध होकर के देखें, तब तो ठीक ही है। व्यवहार काल में बुद्धि से संयुक्त होकर के जब हम देखते हैं कि मैं साधना में चलना चाहता हूँ, अब मैं, जैसे आप बोल रहे थे कि अब मैं क्या है, निश्रेयस के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ, पहले समृद्धि के लिए प्रयत्न, अभ्युदय के लिए प्रयत्न कर रहे थे, अब निश्रेयस के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, तो ये निर्णय जो है बुद्धिगत ज्ञान के अनुसार लिया जाता है ना। बुद्धिगत जो ज्ञान है वो निर्णय ले रहा है ना। जितना भी निर्णय है सारे वो बुद्धिगत ज्ञान के, भोगों में रुचि वो भी बुद्धिगत ज्ञान से होती है, और योग मार्ग में रुचि भी बुद्धिगत ज्ञान के आधार पर ही होती है। मतलब वो आत्मा का एक जिम्मेदारी, जवाबदार, मतलब निर्णय कौन कर रहा है? आत्मा नहीं, चेतन तो आत्मा है। चेतन तो आत्मा है, पर व्यवहार काल में चेतन की उपस्थिति में बुद्धि सारे निर्णय कर रही है। चेतन की उपस्थिति में, जैसे अग्नि की उपस्थिति में लोहे में सारी चीजें आ गई चेतन की, वैसे दोनों तरफ से होता है ना संक्रांति। जैसे अग्नि की उपस्थिति में लोहा, अग्नि की उपस्थिति में लोहा उष्ण हो गया, गर्म हो गया, और लोहे की उपस्थिति में अग्नि में भी रूप धारण कर लिया, गोलाकार, त्रिभुजाकार, सहस्राकार, अनेक आकार अग्नि ने धारण कर ली। लोहे का जो आकार होता है वो अग्नि में संक्रमित हो गया, और अग्नि का जो उष्णता होता है लोहे में हो गया। ऐसे ही आत्मा का जो चैतन्य स्वभाव है वो बुद्धि में आ गया, मतलब बुद्धि चेतन जैसी हो गई, और बुद्धि में जो कर्तृत्व भोक्तृत्व है वो आत्मा में चला गया। मतलब इसलिए एक साधन हो गया। हाँ, जैसे स्वामी जी वहां से लिखा कि गोली पिस्तौल से चली, तो पिस्तौल को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हाथ जिसने चलाया उसको नहीं, वो तो सारा व्यवहारिक दृष्टि से पूरा विश्लेषण समझना पड़ेगा। स्वामी दयानंद का जो जीव का विश्लेषण है वो शंकराचार्य जी का व्यवहारिक धरातल पर, वो तो बिल्कुल सेम है। व्यवहार दशा में दोनों एक ही चीज को मान रहे हैं, पर पारमार्थिक रूप में वो इतना ही भेद है कि स्वामी दयानंद जी कहते हैं कि ये परमानेंट सदा अलग ही है, और वो आत्मा परमानेंट रूप से अलग ही है, बस यहाँ जाकर के भेद है। ये यूं कहेंगे कि जब तक अज्ञान है तब तक तो देखो ये अलग अलग ही है, और यदि अज्ञान समाप्त हो गया और बुद्धि प्रकृति में लीन हो गई और आत्मा जो बुद्धि से युक्त हो गया, अलग हो गया, तो बस आत्म रूप ही बच जाता है। मुक्ति में शंकराचार्य जी तो जीव की समाप्ति बता रहे हैं। हाँ,
और समुदाय ने जीव भाव को बनाया हुआ है। हाँ, ठीक है। बस इतना ही भेद है। बुद्धि उसमें अपने कारण में लीन होगी और आत्मा आत्मा रूप से बचा रहा। जीवत्व जो है ना, जीव जो सुखी दुखी का जीवत्व, किम नाम जीवत्वम, सुख दुख भोक्तृत्वम नाम जीवत्वम। सुख दुख का भोग करना जीव है ना, तो सुख दुख का भोग का अंत हो गया तो जीव शुद्ध चैतन्य के रूप में अवशेष रह गया। वो जो भाषा हम बोलते हैं ना कि जीव का नाश मानते हैं, वो भी उनके प्रभाव से उन्होंने जो है ना, अरे वेदांतियों तुमने क्या कर दिया, आत्मा का नाश कर दिया। हैं? आत्मा का नाश कर दिया। मतलब ये जो है ना, ये नाश तो नहीं मानते, कभी भी थोड़ी कहेंगे कि जीव का नाश हो गया। जीव तो नित्य मानते हैं पारमार्थिक रूप से। पर जीव का जो व्यावहारिक रूप का नाश हो गया, यूं कह सकते हो। व्यावहारिक जो सुख दुख का भोग है वो कौन सा नहीं मानते, वो भी तो यही कहते हैं ये सुख दुख का भोग का अंत हो जाता है। जीवन मुक्त अवस्था में ये सब ले लेते हैं। जीवन मुक्त अवस्था में सुख दुख का भोग समाप्त हो जाता है, शांति मात्र रहती है। महर्षि दयानंद ने वृत्ति सारूप्यम इतरत्र जो सूत्र का भाष्य करते हुए यही लिखा है कि योगी की वृत्ति हर्ष शोक से रहित, राग द्वेष से रहित, निरंतर आनंद में बढ़ती रहती है। जीवन मुक्त अवस्था हो गया। हाँ, और सामान्य व्यक्ति जो है क्या करता है, कभी राग कभी द्वेष, कभी सुखी कभी दुखी, अज्ञान में धंसती रहती है उसकी वृत्ति। और योगी की वृत्ति आनंद में निरंतर प्रकाशित होती रहती है। बस इतना ही अंतर है। तो वो भी महर्षि दयानंद भी जब व्यक्ति को परमेश्वर प्राप्ति हो जाती है तो वो ये थोड़ी कहते हैं कि सुख दुख में फिर भी चलता ही रहता है। मतलब ये वर्णन तदा दृष्टि स्वरूप की अवस्था में ठीक है, वो स्वरूप नहीं। तदा दृष्टु मानी महर्षि दयानंद के अनुसार जब परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो गया तो उसके सारे द्वंद्व कट जाते हैं, सारा सुख दुख का भोग समाप्त हो जाता है, राग द्वेष समाप्त हो जाते हैं, यही तो कहते हैं। तो यही आचार्य शंकर कह रहे हैं कि जब जीवन मुक्त हो जाता है तो बुद्धि तो अपने कारण में लीन हो जाती है, या बुद्धि जब तक शरीर सांस चल रहे हैं तो बुद्धि आंशिक रूप में अपना व्यापार करती रहती है, ज्ञान से आलोकित होकर, मानी शुद्ध ज्ञान से आलोकित होकर के बुद्धि अपना, योग दर्शन की भाषा में कहें तो एक नया चित्त बन जाता है। पहले वाला गायब, अब एक नया चित्त बनता है। जब तक जीता है तब तक उस नए चित्त के आधार पर जीवन चलता रहता है। वो नया चित्त निर्माण चित्त बोल देते हैं। ये यूं कहते हैं कि शुद्ध बुद्धि के आधार पर जीवन चलता रहता है। अपने स्वरूप को जानते हुए भी तो योगी बात करता है। अपने स्वरूप को जानते हुए बात करता है, बाकी के स्वरूप को जानते रहते हैं। तो ये बैकवर्ड प्रेफरेंस हुई। तो यहाँ प्रश्न करें, ये प्रश्न यही उठाया कि इन पांचों कोशों का निराश करने पर सर्वाभाव विना किंचित न पश्यामि, कुछ भी मुझे दिखाई नहीं देता, तो इसमें विज्ञानवान ज्ञानी पुरुष को स्वात्मा के रूप में क्या वस्तु जाननी चाहिए, ये प्रश्न कर दिया। तो पहले 127 से 38 तक पूरा, हाँ 138वां श्लोक भी है ना, हमने 138 को नहीं देखा। 138 में ये कहा, नियमित मनसा मुम त्वं स्वमात्मानमात्मन्ययमहमिति साक्षात् विद्धि बुद्धि प्रसादात् जनि मरण तरंगा पार संसार सिंधुम प्रतर्भवकृतार्थो ब्रह्म रूपेण संस्था। ये 38वें श्लोक में, तू आत्मा में स्थापित जो सुसंस्कृत मन के द्वारा स्वम आत्मानम आत्मनि अयम अहमिति साक्षात् विद्धि बुद्धि प्रसादात् जनि मरण तरंगा पार संसार सिंधु। मानी तुम जो है, त्वम आत्मनि नियमित मनसा, निश्चित मन वाले
मनसा इदम आप्तव्यम कठोपनिषद में आता है ना, पांचों कोशों से व्यतिरिक्त जो परमात्मा है, श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा जो संस्कृत मन है, ये जैसे उन्होंने कहा निर्माण चित्त, इन्होंने क्या कह दिया, शुद्ध संस्कृत मन, श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा संस्कृत जो मन है, बात एक ही हो गई ना, शब्द भेद से बात एक ही हो जाती है जब हम गहराई से जब विचार करने लगते हैं। जैसे यहाँ का नियमित मनसा, श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा जो सुसंस्कृत मन है, जो कि कठोपनिषद में कहा है मनसा एविदम आप्तव्यम, शुद्ध मन से उसको जानना होता है। दृश्यते तो अग्र्या बुद्धिया सूक्ष्म या सूक्ष्म दर्शी, कठोपनिषद में अग्र्या बुद्धि के द्वारा वो जानने में आता है। यस्तु विज्ञानवान भवति समनस का सदा सुति, ऐसे बहुत सारे मंत्र दिखाए जा सकते हैं जहां शुद्ध मन के द्वारा हम जीते हैं, जब जीवन मुक्त हो जाते हैं, शुद्ध मन के साथ रहते हैं जीवन मुक्त अवस्था में। तो नियमित मनसा त्वम आत्मनि नियमित मनसा बुद्धि प्रसादात, तुम आत्मा में स्थापित जो सुसंस्कृत मन है, नियमित मनसा सुसंस्कृत मन के द्वारा बुद्धि के प्रसाद से उस आत्मा को स्वम आत्मानम, अपने आत्मा को आत्मनि अयम अहमिति, यह मैं हूं, इस प्रकार साक्षात अनुभव करो। ये जो शुद्ध मन से नियमित मनसा, बहुत ही अंडरलाइन करने योग्य शब्द है, नियमित मनसा, जो नियमित मन है, इसके द्वारा, नियमित मन कौन सा है, सुसंस्कृत मन, सुसंस्कृत मन के द्वारा एक रस ब्रह्म, ये एक रस ब्रह्म प्राप्त करने योग्य है। मनसा एविदम आप्तव्यम, एक रस ब्रह्म जो है मन के, शुद्ध संस्कृत मन के द्वारा प्राप्त करने योग्य है। नियमित मनसा अमुम स्वम, अमुम त्वम स्वम आत्मानम आत्मनि, उस परमात्मा को, अमुम मानी उसको, त्वम मानी तुम, स्वम आत्मानम अपने आत्मा को, अपनी आत्मा में, आत्मनि अयम अहम इति साक्षात विद्धि बुद्धि प्रसादात, ये बुद्धि प्रसाद भी वही है, सूक्ष्म बुद्धि, निर्मल बुद्धि। तो आत्मा में ही नियमित मनसा, जो नियमित मन है उसके द्वारा, मन के द्वारा ये सारी जो विशुद्ध बुद्धि के प्रसाद से, विशुद्ध बुद्धि कौन सी होती है, जहां असंभावना, संशय भावना और विपरीत भावना दोष रहित हो जाती है बुद्धि, वो सारे दोषों से रहित जो बुद्धि है वो बुद्धि शुद्ध बुद्धि कहलाती है। जिसमें असंभावना समाप्त हो गई, संशय भावना समाप्त हो गई, विपरीत भावना समाप्त हो गई। तीन भावनाएं बताई जाती हैं। एक तो असंभावना, जब हम वेद मंत्र आदि नहीं सुनते या शास्त्र से संपर्क में नहीं होते तो क्या होता है, एक प्रकार से असंभावना लगती है, सारी चीजें काल्पनिक लगती हैं, सारी चीजें काल्पनिक लगती हैं। ये जो लोग जो है ना, आत्मा आदि के बारे में पता नहीं भाई क्या है हमें, तो असंभावना। और संशय भावना, जब आदमी सुनता है तो उसको फिर संशय की स्थिति में आ जाता है, भाई पता नहीं, हो भी सकता है ना भी हो। वो पहली स्थिति में तो बिल्कुल ही मना करता रहता है, नहीं कुछ नहीं है, वैसे ही चक्कर डाल रखा है, संभावना में तो रिजेक्ट करता है। और संशय भावना में दूसरे स्टेज पर जो सुनने वाले व्यक्ति है ना, उसके भी अंदर ही अंदर, वो तो सामाजिक रूप से बोले ना बोले अलग बात है, अंदर ही अंदर उसके मन में ऐसा रहता है कि भाई हो भी सकती है ना भी हो, पता नहीं। और विपरीत भावना, जो अपने शरीर को हम आत्म रूप में देखने लगते हैं ना, ये विपरीत भावना। तो ये तीनों भावनाएं हट जाती हैं शुद्ध बुद्धि के। निर्माण चित्त तो एक नया चित्त बन गया ना, योग दर्शन की भाषा में। और क्या, शुद्ध बुद्धि बनी बची रहे, शुद्ध चित्त, शुद्ध बुद्धि, शुद्ध चित्त, शुद्ध शुद्ध मन।
उस मन की मन में जो है असंभावना, संशय भावना, विपरीत भावना, दोषों से रहित जो विशुद्ध बुद्धि है, उस बुद्धि के प्रसाद से, उसी को अग्र्या बुद्धि कहते हैं। अग्र्या बुद्धि दृश्यते तो अग्र्या बुद्धिया सूक्ष्म या सूक्ष्मदर्शी भी। और मुंडक उपनिषद में ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्व ततस्तु तम पश्यते निष्कलम ध्यायमाना। मुंडक उपनिषद का वचन है कि ज्ञान प्रसादेन, जब बुद्धि की स्वच्छता से पुरुष विशुद्ध अंतःकरण वाला हो जाता है, ज्ञान प्रसाद से विशुद्ध अंतःकरण वाला, विशुद्ध सत्व हो जाता है, ततस्तु तम पश्यते निष्कलम ध्यायमाना, निष्कल निरवय उस अखंड परमात्मा को ध्यान करता हुआ उसको देखता है। कब? ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्वा, ज्ञान प्रसाद से विशुद्ध अंतःकरण वाला हुआ ततस्तु तम पश्यते निष्कलम ध्यायमाना। निष्कल स्वरूप, कला रहित, षोडश कला वाला पुरुष और एक अकल पुरुष। अकल कह दो, निष्कल कह लो, एक ही बात। षोडश कला तो इस शरीर में होती हैं, श्रद्धा, प्राण, मन, इंद्रियां आदि आदि, नाम रूप मंत्र आदि सब, कर्म, लोक फल, कर्म फल, ये सब जो है षोडश कलाएं, और इनसे अतीत जो है वो निष्कल होता है। ततस्तम पश्यते निष्कलम ध्यायमाना। अब ये बस मेरे को तो इतना साफ क्लियर पिक्चर आती है इन मंत्रों को देखता हूं, नहीं तो ये उलझे ही रहते हैं। यूं कहेंगे पश्यति क्रिया का कौन है कर्ता, देखता है, देखने वाला कौन है? ततस्तु तम पश्यते निष्कलम ध्यायमाना। ध्यान किसका कर रहा है? वो जो ध्यान करता हुआ निष्कल रूप को देखता है। देखने वाला और दिखने वाला तो अलग अलग हो गए ना, हैं? तो इस शैली में जब सोचते हैं तो द्वैत ही ठहर जाता है उनके मन में, क्योंकि भाई निश्चित रूप से ये शब्द द्वैत का प्रतिपादन कर रहे हैं। पर जो अद्वैत वाले हैं वो मंत्रों का से पहले अद्वैत निर्धारण कर लेते हैं कि भाई श्रुतियां बार बार एकत्व का उपदेश कर रही है, तो जरूर इन मंत्रों का कुछ अलग अर्थ होना चाहिए। तो ये अलग क्या अर्थ होगा? तो बुद्धि में जो बुद्धि में वो कौन है देखने वाला? तो हमारी जो शुद्ध बुद्धि है वो देख रही है, वो ध्यान कर रही है, ऐसा वो कहेंगे। पहले अद्वैत पक्ष का समर्थन करने वाले लोग कहेंगे कि श्रुतियां एकत्व का, अद्वैत का बार बार प्रतिपादन कर रही है, बार बार अद्वैत का बखान कर रही है। तो दो तो हो नहीं सकते, दो चेतनाएं नहीं हो सकती। अद्वैत का श्रुतियां बार बार कथन करती हैं, तो कथन करने के कारण यहां पर देखना पड़ेगा कि ये ध्यान करने वाला कौन है। यहाँ पर जो ध्यान करने वाला है, यहाँ पर जो निष्कल पुरुष का ध्यान करने वाला है, वो निश्चित रूप से शुद्ध बुद्धि जो जिज्ञासु है वो है। कार्यकरण संघात में जो बुद्धि, शुद्ध बुद्धि है ना, वो उस चैतन्य का ध्यान कर रहा है। और जो बुद्धि से कार्य ले रहा है योगी, तब उसको अपना स्वरूप ध्यान में है। अद्वैत का जो स्वरूप होता है उसको ध्यान में। बुद्धि तो चेतन के कारण वो काम कर रहा है, उसके प्रकाश में। हाँ, वो तो आत्मा जो एक ही आत्मा है ना, जब अद्वैत की बात है तो एक ही आत्मा है, और एक ही आत्मा से अनंत बुद्धियां प्रकाशित हो रही हैं। और बुद्धियों में जो आत्मा की सन्निधि में, आत्मा की उपस्थिति में, बुद्धि में भी जानना, अनुभव करना, ये सारी चीजें आ गई हैं। निश्चय करना, निर्णय करना आ गया है। तो बुद्धि का कर्तृत्व, भोक्तृत्व प्रतीत होता है कि आत्मा में हो रहा है, और आत्मा का चैतन्य प्रतीत होता है कि बुद्धि में आ गया। तो ऐसा यहाँ पर देख रहा है तब तक तो है, तब तक तो बुद्धि, और देखना मन स्वयं मतलब स्वरूप में आ गया, तब से वो आगे। सही है। ओम आचार्य जी, हाँ जी, ये शास्त्री जी आगे। ये सामंजस्य स्थापित करने वालों के ऊपर डिपेंड करता है। आप इसके ऊपर वैसे वास्तव में भाष्य के ऊपर भाष्य लिख सकते हो और ये बातें दे सकते हो, और अच्छा भी लगता है। जैसे अभी अभी आया, हम लोग अलग अलग कर देते हैं,
वैशेषिककार, स्वामी दयानंद जी और शंकराचार्य, तीनों का मन के ऊपर एक ही विषय है। अभी अभी बताया था आपने, बिल्कुल एक ही विषय है। ये भी मन को मानते हैं, वैशेषिककार भी मानता है, स्वामी दयानंद जी भी मन को ही मानते हैं जी। जी 38वें श्लोक में बताया था जी आपने, मन से ही हाँ, सब नहीं कुछ। मैं वही कह रहा हूँ, नियमित मनसा अमुम, अमुम मानी उस परमात्मा स्वम आत्मान, वह जो तुम्हारा अपना आत्मा है ना, आत्मनि अयम अहमिति, आत्मनि अयम, यह मैं हूं, अपनी बुद्धि में जो मैं विद्यमान है। यहाँ आत्मा शब्द बहुअर्थक होता है, कभी कभी आत्मा का अर्थ अंतःकरण होता है, बुद्धि होता है, कहीं कहीं शुद्ध आत्मा होता है। तो अपनी आत्मा को, ये तो शुद्ध आत्मा हो गया, और आत्मनि जो सप्तम्यंत है, अपनी बुद्धि में, बुद्धि में उस अपने स्वरूप भूत जो आत्मा है उसको अयम अहमिति, यह मैं हूं, साक्षात विद्धि, बुद्धि प्रसादात, ज्ञान प्रसादात, उस आत्मा को अपनी अंतःकरण, अपने अंतःकरण में, अपनी बुद्धि में, जनि मरण तरंगा पार संसार सिंधु, जन्म मरण रूपी तरंगों वाले से अपार संसार सागर को पार करके प्रतर भव कृतार्थ, कृतार्थ हो जाओ, ब्रह्म रूप से स्थित होकर के, ब्रह्म रूपेण संस्था, प्रतर भव कृतार्थ हो जाओ, पार करके ब्रह्म रूप से स्थित होकर ब्रह्म रूपेण संस्था, कृतार्थो भव, कृतार्थ हो जाओ। प्रतर का मतलब हो गया पार करो, प्रतर शब्द का मतलब है पार करो, और कृतार्थ हो जाओ। किसको पार करो? जनि मरण तरंगा अपार संसार सिंधु, जन्म मरण तरंगों से अपार संसार रूपी सागर को पार करो, पार करो और कृतार्थ हो जाओ। तो आत्मा का स्वरूप तो यहाँ बता दिया। अब जो है गुरु का उत्तर आगे दे रहे हैं 215-16 में, सत्यमुक्तम त्वया विद्वन निपुणोसी विचारणे। हे विद्वान, तुमने बिल्कुल सही कहा, विचार करने में तुम बहुत ही निपुण हो। और तुमने जो ये कहा ना कि शून्य आ जाता है, वहां तो कुछ बचता ही नहीं, पांचों कोशों का निराश करने के बाद तो कुछ बचता ही नहीं, एकदम अभाव अभाव दिखाई देता है। तो बोले विचार करने में तो बिल्कुल निपुण हो, तुमने ठीक कहा। अहम आदि विकारास्ते तद अभाव अयम अप्यथ, तुमने जो बिल्कुल ठीक कहा है, विचार करने में निपुण हो। अनुकूल जो तुम्हें अहमादि विकार हैं, अनुकूल जो तेरे अहमादि विकार हैं, उनका अभाव भी है। पहले उनका अभाव भी है। सभी पदार्थ जिसके द्वारा अनुभव किए जाते हैं, किंतु जो स्वयं अनुभूत नहीं होता, उस सब के जानने वाले को ही अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा तुम अपना आत्मा समझ लो। ये उत्तर दे दिया। सर्वे न अनुभूयन्ते यस् स्वयं न अनुभूयते, सारे जिसके द्वारा अनुभव होते हैं, जो स्वयं अनुभव में नहीं आता, तम आत्मानम वेदितारम विद्धि बुद्धिया सुसूक्ष्मया, सूक्ष्म बुद्धि से उसको अपना आत्मा समझ लो। उस बुद्धि में जो स्थित है, सबके जानने वाले को ही अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा, सुसूक्ष्मया बुद्धिया, अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा, तम आत्मानम वेदितारम विद्धि, तुम उसको अपना आत्मा जानो। क्या बात कह दी? ये 216 में तो कहा कि जिसके द्वारा सब कुछ अनुभव में आता है, और जो स्वयं अनुभव में नहीं आता है उसको आत्मा जानो, सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा। 215 में कहा सत्यम उक्तम त्वया विद्वान निपुणोसी विचारणे, विचार करने में तुम बिल्कुल एक्सपर्ट हो। सही बात कही कि शून्य आ जाता है। अहम आदि विकारास्ते तद अभाव अयम अप्यथ, ते पूर्वम अनुभूता अहम आदि विकारा, अहम आदि विकारास्ते, पहले अनुभव में किए हुए जो अहम आदि विकार हैं, अब अथ मानी इस समय, अयम तद अभाव अपि, ये भी अहम आदि विकार की तरह ये अभाव भी समझ लो, वैसा ही है। जैसे यहाँ तक का विषय तो यहाँ तक पहुंचाता है, बाकी आगे तो विचार का ही विषय है, सब तो मैं उलझे रहेंगे, तो सारी होते हैं। अहम आदि विकारास्ते तद अभावोप्यथ, अथ मानी इदानीम, अयम तद अभावोपि, मानी उनका अभाव भी है। जैसे पहले अनुकूल जो तुम्हारा, पहले जो अहम आदि विकारों का अनुभव किया, मैं ऐसा हूं वैसा हूं, अहम आदि विकारों का जो अनुभव किया,
अब उनका अभाव भी है, अभी उन सब का अभाव हो गया, पांचों कोशों का निराश कर दिया। तो अब ये अगली पंक्ति में कह दिया कि जिसके द्वारा सब अनुभव किए जाते हैं, जो कभी किसी के द्वारा अनुभव नहीं किया जाता, उसको ही आत्मा समझ लो। ये अभाव तो ठीक है, जैसे विकार थे वैसे उनका अभाव भी है। जैसे विकारों को जो जान रहा था वो भाव को भी तो जान रहा है। हाँ, वही कह रहा। और विकार जैसे विकारों की सत्ता है, ऐसे विकार के अभाव की भी सत्ता है। सत्ता का मतलब अभाव रूप में, विकारों का अभाव, जैसे विकारों का अभाव हो गया, जैसे विकार थे ऐसे विकारों का अभाव हो गया। अब वो जैसे विकारों का साक्षी था ऐसे अभाव का साक्षी हो गया। ये बताए अहम आदि विकारास्ते, ते मानी वे, ते मानी तुम्हारे नहीं, ते मानी वे, पूर्वम अनुभूता, पहले अनुभव में आए हुए, ते अहम आदि विकारा, अतिदानिम अयम तद अभावोपि, अब इस समय उनका अभाव भी है। अब उसको तुम ये समझ लो, स्पष्ट बोध के लिए उसी का प्रतिपादन कर रहे हैं। तत्साक्षिकम भवेत् तत् यद यद येन अनुभूयते कस्याप्यननुभूतार्थे साक्षित्वम नोपपद्यते। जो जो जिसके द्वारा अनुभूत होता है ना, यद यद येन अनुभूयते, यहां से शुरू करेंगे श्लोक का अर्थ। तत्साक्षिकम भवेत् तत्तत् यद यद येन अनुभूयते, जो जो जिसके द्वारा अनुभव होता है वह तत्साक्षिक ही होता है, वह उसके साक्षी वाला ही होता है। बिना अनुभव किए पदार्थों में किसी भी पुरुष का साक्षित्व नहीं घट। कस्यापि अननुभूतार्थे, बिना अनुभव किए हुए विषय में साक्षित्व तो बनेगा नहीं। साक्षिता तभी होगी जब अनुभव में आएगा। तो जैसे भाव पदार्थों का अनुभव होता है साक्षी के द्वारा, ऐसे अभाव का भी अनुभव हो जाएगा साक्षी के द्वारा। जैसे आप कह रहे हो ना शून्य आ गया, बोले शून्य को कौन प्रमाणित कर रहा है कि शून्य बच गया? एक वेस्टर्न फिलोसफर भी ऐसे, डेकार्टे कहता है तुम सब चीजों पर संशय कर सकते हो, पर संशय करने वाले पर संशय नहीं कर सकते। सब चीजों पर संशय कर सकते हो, सब चीजों की सत्ता पर। हाँ, सब चीजों के सत्ता पर संशय कर सकते हो कि पता नहीं ये है या नहीं है, पर संशय करने वाले पर संशय नहीं कर सकते। संशय करने वाले की सत्ता पर संशय नहीं कर सकते। तो जो जो जिसके द्वारा अनुभव का विषय किया जाता है वो तत्साक्षिक ही होता है। तत्साक्षिकम भवेत् तत्तत्, जिसके द्वारा अनुभव या विषय किया जाता है वो तत्साक्षिक ही होता है, माने उस विषय का ज्ञाता उससे अलग ही होता है। जिस जिस विषय का अनुभव करते हैं या जिसके द्वारा अनुभव का विषय बनाया जाता है, अनुभव का विषय, तो वो तत्साक्षिक होता है ना, मानी उस विषय का ज्ञाता उससे अलग ही होता है ना। जे से ज्ञाता अलग ही होता है। तुमने कहा कि शून्यता से अतिरिक्त कुछ बचा नहीं, शून्यता के अतिरिक्त और कुछ तो दिखाई नहीं देता, तो तुम्हारे द्वारा देखा गया अभाव तत्साक्षिक है, तुम उसके साक्षी बने हुए। एक तरफ से ये कह दिया कि बिना अनुभव के भी साक्षी नहीं होता, हाँ, और फिर तुम उसके अभाव का अनुभव कर रहे हो, हाँ, साक्षी हो। तो अभाव का जानने वाला कोई और है, वो आत्मा है जो तुम स्वयं ही हो। तो इसका कारण बन कस्यापि अनुभूतार्थे, मतलब इसका कारण यह है कि बिना अनुभव के पदार्थ में किसी पुरुष का साक्षित्व भाव नहीं होता। तो यहीं पर हम विराम दे देते हैं। ओम शांति शांति शांति।